सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना, सुप्रभात। पिछले कालांश में हमने पढ़ा था विषय अभ्यास का महत्व। इस विषय में हमने ये ज्ञान प्राप्ति किया था, हासिल किया था कि कैसे भरद्वाज पढ़ाई में कमज़ोर था और गुरुजी ने उसे पढ़ाने पर जब मना कर दिया और घर वापस भेज दिया तो वो अनमना सा चला रहा था, लेकिन कुएं के पास जगत पर रस्सी की रगड़ और मिट्टी के जो बर्तन रखने से जो गड्ढे बन गए पड़े हुए थे जगत पर, उसको देखकर उसके मन में आशा जाग गया और वो आश्रम लौट आया और गुरुजी से उसको दिमाग में ये ख्याल आ गया कि मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ आज जानेंगे। सूर्यास्त होने से पहले ही वो आश्रम में जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा भरद्वाज तुम घर नहीं गए क्यों? कहीं घर गलो नहीं तो फेरी आसिला ना। तो भरद्वाज नम्रता पूर्वक बोला, धीरे से नम्रता पूर्वक, गया था गुरुजी पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पिघल गया, अगर परिवर्तन हो गया हृदय। बोले ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी है भी। जोटा कहूँ जड़े जी चाहूँ पढ़ी कहूँ मत गोटे चांस दिंतु, सुजोग दिंतु। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हो। उसके साथियों को जब पता चला कि वो फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगी। बहुत कथा कहबार लगिले। भरद्वाज ने मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहीं चली गई थी। वो रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाता था। तब ना उसे परिश्रम बहुत कला, जो सोला डेटे उठला आलस्य करूला सेगुड़ा ना, बहुत माने परिवर्तन तार रहीगला भाव में। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र भरद्वाज के स्वभाव में हुए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूबे। केमिति पिलाटा सकाळ उठी पाठ पढ़ुची, डेरी पर्यंत पाठ पढ़ुची, खाइबा सोइबा सब भूलीगला। अब भरद्वाज की गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी। यह उसकी लगन और कठिन परिश्रम का ही फल था। आगे चलकर यही भरद्वाज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, किंतु पाणिनि संस्कृतर माने विशारद जड़े पंडित, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी तांका द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण गोटे बहुत बड़ा ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ। लेकिन इस सिद्धांत कौमुदी को समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, कष्ट था बुझा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथों की रचना की, जो कि व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए, मैंने प्रथम जो व्याकरण पढ़ते संस्कृत पर, से प्रारंभिक व्याकरण के लिए, प्रारंभिक छात्रों के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है, सरल है। भरद्वाज के जीवन की इस घटना से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। इसका मतलब हम परिश्रम करते जाएंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। इसके आधार पर शब्दार्थ पढ़ना है और याद रखना है, और तुम्हें 1 नंबर और 2 नंबर गृह कार्य के तौर पर करना है। 1 नंबर, भरद्वाज को देखकर गुरुजी निराश क्यों थे? भरद्वाज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। 1 साल की पढ़ाई को वो 5 साल तक लगातार रहता था, इसलिए गुरुजी परेशान थे, निराश थे। गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज को कैसा अनुभव हुआ? गुरुजी के पढ़ाने से मना करने पर भरद्वाज के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो क्या करेगा क्या ना करेगा कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। किस घटना ने भरद्वाज को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया? जब भरद्वाज ने कुएं की जगत पर रस्सी की रगड़ और कुएं की जगत पर मिट्टी के बर्तन रखने से जो गड्ढे देखा, तो उससे उसके मन में परिश्रम के लिए प्रेरित किया। आश्रम में लौटने के बाद भरद्वाज के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ? उसके
भरद्वाज जब आश्रम में लौटा तो वो मन लगाकर पढ़ना प्रारंभ किया। बहुत नींद चली गई थी, वो रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता, दिन में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाता। इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से हमें सफलता प्राप्ति होती है, मिलती है। और 2 नंबर खाली स्थान भरिए। हमें ये जो रिक्त जगह भरिए, खाली स्थान भरिए, विषय के आधार पर करना चाहिए। उन दिनों बालक ड्यास में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। पुस्तक रे लिखाई जी हमारा कौन लिखाई जी? उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते। तो आश्रम में यही भाया जो बाकी अच्छे आम विषय आधार प्रश्नोत्तर 1 नंबर आलोचना करदेली, मुझे अनुसार आलोचना कली से अनुसार उत्तर लिखिदेवा। 2 नंबर रिक्त जगह पुस्तक आधार आम निजे पढ़ी ये व्यासरण पूर्ण वाक्य लिखा। पूरा वाक्य उन दिनों बालक आश्रम में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे, से भाया बाकी प्रश्नोत्तर आम 2 नंबर करवा। तेणु 1 नंबर 2 नंबर गृह कार्य के तौर पर करना है और शब्दार्थ पढ़कर याद रखना है। ये हमारे लिए एक शिक्षणीय विषय है, इसे भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस गुणों को अपनाकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहता हूँ। धन्यवाद।